हमने तो देखा नहीं कि उनका न साइन देखे, न लेटर हेड देखा और न कोई जवाब है, क्योंकि हमारे सवाल बहुत स्पष्ट हैं। राहुल जी ने अपने लेख में जो सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में 2019 और 2024 के बीच में। लेकिन 5 महीने में 41 लाख नए वोट कैसे जुड़ गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में? नंबर 1। नंबर 2, आप अपना प्रोविजनल टर्नआउट जो 58.22% बताते हो शाम को 5 बजे, और फाइनल टर्नआउट आप 66% बता देते हो। 8% का ये फर्क कैसे? हमने कहा चलिए वीडियोग्राफी जारी करिए, सार्वजनिक करिए, क्योंकि जब वोटिंग चल रही होती है तो वीडियोग्राफी मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है। आज तक वीडियोग्राफी नहीं की, उल्टा नियम बदल दिए कि वीडियोग्राफी अब नहीं जारी करेंगे। हमने तीसरा सवाल पूछा कि जो 12,000 बूथ हैं 85 विधानसभा क्षेत्रों के महाराष्ट्र में जहां भाजपा लोकसभा हारी थी, उन्हीं 12,000 बूथ पे ये नए वोट आए और भाजपा विधानसभा जीत गई। तो हमने ये मांग रखी कि आप जो मतदाता सूची है उसको सार्वजनिक पटल पर रखिए, ताकि कोई भी नागरिक मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी घटोतरी हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब मालूम होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आज तक नहीं हुआ। हमने सरकार से सवाल पूछा कि जो कमिटी है जो चुनाव आयुक्त को चुनती है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटा दिया गया, क्यों गृह मंत्री को ले लिया गया? तो नीयत में आपकी क्या खोट थी कि आपको चीफ जस्टिस वहां नहीं गवारा हो रहा था, आप गृह मंत्री को ले आए? ऐसे हमारे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक तो मिला नहीं हमें। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं, या तो चुनाव आयोग सीधा सीधा उसका जवाब दे। हम तो चुनाव आयोग को भी आजाद करवाना चाह रहे हैं। साहब, आप आजाद हो जाइए, बेड़ियों से बाहर निकलिए। Mr. Rahul Gandhi's anarchic attack on the Election Commission of India by concocting fake conspiracy theories from his lexicon of lies underscores how Rahul Gandhi and the Congress Party are the greatest threats to India's constitutional institutions and democratic values as we approach the 50th anniversary of the dictatorial and despotic emergency which was unleashed by the Congress regime in 1975. Mr. Rahul Gandhi, you're being repeatedly clean bowled out for a duck and rejected by our people in election after election, not because the pitch is tampered or the ball is tampered. Mr. Rahul Gandhi, you're being clean bowled and rejected by our people because you are incapable, you're unqualified, and you're incompetent to lead. Despite the clear-cut clarifications by the Election Commission of India, Rahul Gandhi's repugnant retorts are not just unwarranted, they are deliberately dangerous and trying to weaken our constitutional institutions. Rahul Gandhi's reckless remarks reflect his and the Congress Party's contempt for our constitutional institutions and disdain for our democratic values. Now it is very clear to people why the Congress Party historically has never liked Dr. Babasaheb Ambedkar and always tried to defeat and defame Dr. Babasaheb Ambedkar ji, because Ambedkar ji was the custodian of our constitutional values and democratic rights. महाराष्ट्र की पराजय कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रही है। चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में ही चुनाव आयोग जो रिटायर्ड थे मुख्य चुनाव आयुक्त, वो एमपी बनाए गए और मिनिस्टर तक बनाए गए। उन्होंने कहा कि बिहार वाला जो चुनाव होने वाला है वो भी फिक्स होगा। बिहार के बारे में तो राहुल गांधी जी से लेकर समूचा देश जानता है कि वहाँ एनडीए की जीत होने वाली है। पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी वहाँ सत्ता से बाहर है। टीएमसी ने भी प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।